साथियों, बीएसपी ने, बहन जी मायावती ने आखिरकार वो 3 बड़े बड़े फैसले आज अभी खबर ये आ रही है कि ले लिए हैं कि जिसकी वजह से बीएसपी 2027 में एक मजबूत वापसी कर सकती है। तो वो फैसले कौन कौन से हैं, चलिए आपको धीरे धीरे बताने का प्रयास करते हैं और आप भी बताइए कि बहन जी के फैसले कैसे हैं। क्या इन फैसलों के बाद बीएसपी वाकई में भाजपा का, सपा का, कांग्रेस का इनका मुकाबला करते हुए 2027 में सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। चलिए यहां पर सबसे पहले से शुरुआत करते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि बात शुरू होती है यहां से। ये आप जो अपने पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये दरअसल बहन जी के ऑफिस की तस्वीर है। यहां पर ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बहन जी मायावती मीटिंग कर रही हैं और इसी मीटिंग के दौरान कहा यह जा रहा है, अंदर की खबर यह है कि बहन जी मायावती जी से इन तमाम नेताओं ने यह कहा है कि बहन जी अगर हमें भाजपा से, सपा से मुकाबला करते हुए ये 2027 का चुनाव जीतना है तो बीएसपी को अपने उम्मीदवार भाजपा और सपा से पहले घोषित करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर कोई भी प्रत्याशी पहले घोषित किया जाता है तो वो ज्यादा लोगों के साथ मिल सकता है, अपना व्यवहार बना पाएगा। और अगर 1 साल पहले बीएसपी के कार्यकर्ता या फिर उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे तो बीएसपी आसानी से 2027 में सरकार बना सकती है। और जब बहन जी से ये कहा गया तो खबर ये आ रही है कि बहन जी मायावती ने, ये बहुत ज्यादा दिलचस्प है कि बहन जी मायावती ने आखिरकार कहा यह जा रहा है कि ये कह दिया है कि तमाम जिलों के अंदर, तमाम विधानसभाओं के अंदर जो प्रत्याशी यानी कि जो विधायक पद के उम्मीदवार हैं, जो बीएसपी का टिकट पाना चाहते हैं, उनकी दावेदारी देखकर उनको टिकट देने का काम जल्दी से जल्दी बीएसपी के अंदर शुरू किया जाएगा। ये पहला फैसला जो बीएसपी को मजबूत करेगा। इसके बाद एक बहुत ज्यादा अहम फैसला जो बीएसपी की तरफ से बताया जा रहा है, किया है कि बीएसपी अपने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर यह ऐलान कर सकती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बीएसपी की सरकार बनती है तो भैया जो लोग शाम को ये करते हैं ना, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो बहन जी मायावती अब की बार माताओं बहनों, जो हमारी घर की माँ होती हैं, बहनें होती हैं, उनके घर में अगर कोई शराब पीता है, अगर कोई ड्रिंक करता है तो आप सब लोग जानते हैं कि माताएं बहनें बहुत ज्यादा परेशान होती हैं। तो इसी बीच खबर ये आ रही है कि बहन जी मायावती अब की बार अपने चुनावी घोषणा पत्र यानी कि बीएसपी का जो मैनिफेस्टो आएगा उसके अंदर ये ऐलान कर सकती हैं कि अगर बीएसपी की सरकार 2027 के अंदर बनती है तो फिर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर शराब बंदी, ना तो शराब बनेगी, ना शराब बेची जाएगी और ना ही शराब पी जाएगी। यानी कि इससे क्या होगा कि जो आप देखते हैं, आप आंख बंद करके सोचिए कि आपके घर के आसपास, आपके गांव में, आपके शहर में, कस्बे में आजकल जो शराब पीने वालों की संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इससे जो हमारे महिलाएं होती हैं, घर की बेटियां होती हैं, बहुएं होती हैं, वो शराब की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होती हैं। और वो महिलाएं ये सोचती हैं कि भाई कोई सरकार ऐसी आए, कोई ऐसा मुख्यमंत्री आए कि ये शराब बिकना बंद करवा दे। और अब खबर ये आ रही है कि उन्हीं को ध्यान में रखकर बीएसपी अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये ऐलान कर सकती है कि भैया अब उत्तर प्रदेश के अंदर शराब बंद की जाएगी। और अगर ऐसा वाकई में होता है तो आप सब लोग मानिए कि चाहे किसी वर्ग की महिला हो, चाहे वो जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग ये चाहते हैं। और खासकर महिलाएं ये चाहती हैं कि भाई शराब बंद होनी चाहिए। आप सोच कर देखिए कि आपके घर की महिला कभी भी ये नहीं चाहेगी कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका बच्चा शराबी बन जाए। तो इसी की वजह से जब ये ऐलान बहन जी मायावती करेंगी तो महिलाओं का, हमारी माताओं बहनों का सपोर्ट जो है वो बीएसपी की तरफ मुड़ सकता है और 2027 में आसानी के साथ बीएसपी की सरकार बन सकती है। ये दूसरा फैसला बहन जी ने आज कहा जा रहा है कि लेने का मन तैयार किया है। जी क्या कह रहे हो? जी सर, इसी बीच हमारी टीम कह रही है कि आप
वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। सर आपसे बार बार कहना पड़ता है, बड़ी शर्म आती है। क्या क्या आपका जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। बस सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, है ना। इससे क्या होगा कि ये जो वीडियो है वो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा और उससे ये होगा कि बीएसपी की जो हम हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो जल्दी बन जाएगी और 2027 में हमारी सरकार बड़ी आसानी से बन जाएगी। तो हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी करिए। सब्सक्राइब और शेयर लाइक यही तो करना है, कर दिए, है ना। ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा फैसला बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बहन जी मायावती अब की बार 2027 में एक बहुत ज्यादा बोल्ड फैसला अपने मैनिफेस्टो के अंदर करने जा रही हैं। और वो फैसला ये हो सकता है, ये हुआ है कि एक परिवार एक नौकरी। आप ध्यान से सुनिए, एक परिवार के अंदर कम से कम एक व्यक्ति को, कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी या फिर उसकी योग्यता के अनुसार प्राइवेट नौकरी सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। दरअसल ये जो नेताओं की आप तस्वीर देख रहे हैं, यहां पर इन नेताओं ने बहन जी को यह सुझाव दिया है कि बहन जी आजकल उत्तर प्रदेश के अंदर युवा वर्ग, जो हमारे युवा साथी हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, वो योगी सरकार की बेरोजगारी से बहुत ज्यादा परेशान है। और इसी की वजह से अगर बीएसपी अपने मैनिफेस्टो के अंदर, अपने घोषणा पत्र के अंदर ये वादा करती है कि अगर बीएसपी की सरकार बनती है, बीएसपी की सरकार आती है, बहन जी सीएम बनती हैं, तो एक परिवार के अंदर कम से कम एक बच्चे को जो मतलब उसकी योग्यता होगी उसके हिसाब से नौकरी प्रदान की जाएगी। और आप लोग सोच कर देखिए कि आपके आसपास ही, आपके घर में, गांव में, शहर में, कस्बे में कितने बच्चे ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने इंटर किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, एमएससी किया है, एमफिल किया है, बीटेक किया है, बीटीसी किया है। इतने कितने सारे युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं। और अगर इन बच्चों को कम से कम एक परिवार के अंदर, बहन जी ये फैसला अपने मैनिफेस्टो के अंदर करती हैं कि भाई एक परिवार के अंदर कम से कम एक नौकरी तो सरकार के द्वारा दी जाएगी और उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो आप सोच कर देखिए कि कहा यह जा रहा है कि यह फैसला बहन जी मायावती अपने मैनिफेस्टो के अंदर डाल सकती हैं। और अगर ये फैसला उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर डाल दिया कि भैया आपके परिवार के अंदर कम से कम एक बच्चे को नौकरी दी जाएगी, तो आप सोच कर देखिए कि उस बच्चे का वोट, उसके माँ बाप का वोट, उसके भाई बहन का वोट, उसके जो भी उसके मतलब रिश्तेदार चाहने वाले हैं, उन सब का वोट, यानी कि एक नौकरी की वजह से बीएसपी को कम से कम 5 से 7 वोट अचानक मिल जाएंगे। और जब ये 5-7 वोट एक एक परिवार से अचानक मतलब बीएसपी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो आप सोच कर देखिए कि 2027 में कितनी आसानी के साथ बीएसपी की सरकार मतलब लगभग बननी तय है। अब आप ये मतलब अपनी तरफ से बताइए कि इसके अलावा बीएसपी को, बहन जी मायावती को कौन कौन से और फैसले अब लेने चाहिए, मैनिफेस्टो के अंदर डालने चाहिए, घोषणा पत्र के अंदर डालने चाहिए कि अगर बीएसपी की सरकार बनती है तो ये काम सरकार के द्वारा किए जाएंगे।